मैं तो थी सुपर एक्साइटेड, लेकिन ट्रेन में पचके हो गए, वो भी एक नहीं दो दो। पचका नंबर 1, हमारी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट थी। उसने बीच में कवर अप भी किया, हमें खुशी भी दी, लेकिन फिर से आगे जाके हमें दुखी कर दिया। कहा मैं दाहोद 11 बजे पहुंचने वाली थी और कहा मेरी ट्रेन ने मुझे 12 बजे वहां पहुंचाया। और पचका नंबर 2, अगर आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मुझे सूप कितना पसंद है, लेकिन इस ट्रेन की जर्नी में भी मुझे सूप नहीं मिला। लेकिन जीजा मेरा गोल्डन है, वो जुगाड़ करके अपनी साली के लिए पेंट्री कार से टमाटो सूप लेकर आए, लेकिन मुझे वो थोड़ा जल्दी जल्दी पीना पड़ा क्योंकि रतलाम जंक्शन क्रॉस हो चुका था और उसका मतलब होता है कि दाहोद आने ही वाला है। और वहाँ घर पर सुंदरकांड का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और मुझे टेंशन थी कि हम लेट ना हो जाएं। रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर बेड़ा पार लगाए बेड़ा पार लगाए मैं बसंत पाठ समाप्त होते होते 3 बज गए थे। फिर हमने डिनर में दाल चावल खाए और हम सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, बहुत सारा काम था। मैं सुबह जल्दी उठ के आई, सोचा कि आप लोगों को यहाँ की प्रिपरेशन की थोड़ी झलक दे दूँ। यहाँ पे सुंदर सा टेंट बांधा गया था, लास्ट नाइट इसी में ही सुंदरकांड का पाठ हुआ था। आज बहुत ही बिजी दिन था क्योंकि कल यानी 25 नवंबर को हमारे पूजनीय गुरुजी डाडा मेहरबान फकीर गुरुजी का जन्म दिवस मनाया जाना था। सिर्फ हमारे घर के ही लोग नहीं बल्कि दाहोद के लोग और दाहोद से बाहर के लोग जो भी हमारे गुरुजी को आदर प्रेम से मानते हैं, वो हर साल यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स ही नहीं बल्कि दाहोद के सिंधी कम्युनिटी के लोग भी श्रद्धा के साथ यहाँ काम करवाने आते हैं। गुरुजी के जन्म दिवस के दिन एक बड़े भंडारे का आयोजन होता है। इस भंडारे में मक्के की रोटी, जिसे हम सिंधी मक्के का डोडा बोलते हैं, इसके साथ होता है चने की दाल में पालक, जिसको हम सिंधी साई भाजी बोलते हैं, और साथ ही होती है हरी चटनी जो कि होती है धनिये की चटनी। ये हमारे गुरुजी का मेन प्रसाद है और इसी का ही भंडारा किया जाता है। और ये सारा प्रसाद हमारे परिवार के साथ साथ उस शहर की सिंधी कम्युनिटी की जितनी औरतें हैं सब मिलकर इस प्रसाद को बनाती हैं, जो भंडारे में बड़े प्रेम पूर्वक सभी को परोसा जाता है। और मीठे प्रसाद में होती है बूंदी और चूरी। ये रही मम्मी, मम्मी हाय, ये रहे जीजू और ये है मेरी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी हाय कर दो। ये बाद में अच्छा, यहाँ पे जो बैठा है ना उसको मैं कल इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और ये देखिए कितनी सारी सब्जियाँ हैं, ये सारी सब्जियाँ भी काटेंगे इनको बैठ के सब मिल के। मैं जैसे जैसे चलूँगी वैसे वैसे आपको दिखाती रहूँगी। सो ये है प्रिपरेशंस, बाकी मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, घर के साथ साथ शहर की सारी लेडीज़ भी आ गई थी मिलकर सब्जियां कटवाने के लिए जो कल के भंडारे में लगनी थी। हम सब ने मिलकर यहाँ पर सब्जियां काटी और कुछ पुरानी बातें भी की। सबसे मिलकर मज़ा ही आ गया। सब्जियां काटने के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम होने वाला था। देखो अब ये सारी कट चुकी है, इसके अंदर भी हैं ये सारी की सारी सब्जियां। देखो ये सब ने बैठ के मिल के काटेंगे। देखो ये रही, मैं आपको दिखाऊं तो ये सारी सब्जियां कटी हैं। अभी सुबह तैयार होगा प्रिपरेशन, जैसे जैसे प्रिपेयर होगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और अब सबने सब्जियां काट ली और ये देखो अब बच्चा पार्टी, ये सारे देखो कैसे बेचारे लगे हुए हैं मेहनत करने पे। और ये सारा टेंट में आपको मॉर्निंग में दिखा चुकी हूँ। और यहाँ हम फटाफट सफाई कर रहे थे क्योंकि अब भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू होने वाला था।
रिकॉर्डिंग का जो होता है ऑडियो इसकी सफाई करेगा सोशल मीडिया केजरीवाल वाली मंजुला। और यहाँ हमारे घर के बच्चे मस्ती कर रहे थे। और मैं आपको अपने भैया से मिलवाती हूँ। तो ये है अनिल भैया मेरे। नमस्कार। और ये बहुत मस्ती करते हैं। भारत माता की जय। मगर गली ये देखो वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही। शर्म आती है आपको? डर लगता है मोदी जी से। अरे मेरी मम्मी कुमार आगे मैंने सोचा क्यों ना आपको दाहोद के दर्शन करा दिए जाए। तो चलिए देखिए दाहोद मेरी नज़र से। तो कुछ ऐसा दिखता है दाहोद। हम यहाँ पे पूजा के हिसाब से आए थे तो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने सोचा गुजरात आए हैं तो आपको क्यों ना गुजरात दाहोद की कुछ फेमस चीज़ें दिखा दी जाए। और देखिए यहाँ कैसे बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी। मुझे तो बोलते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो खा कर आई हूँ। अब आप भी जब भी वहाँ गुजरात जाओ तो कचौड़ी खा के ज़रूर आना। ये देखिए यहाँ बन रहा है खमन ढोकला। यहाँ के खमन ढोकले ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसके साथ अगर मिर्च मिल जाए ना तो बात ही क्या है। और इसका टेस्ट ना खट्टा मीठा होता है। ये टेस्ट आपको सिर्फ गुजरात में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखते देखते मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है। तो जब भी आप आओ ना तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। अरे यही तो मज़ा होता है ट्रैवल करने का कि आप वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर करो और अलग अलग चीज़ें खाओ। और ये धनिया पत्ती का तो मैं क्या ही बताऊँ, इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही अलग आता है। फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ती का टेस्ट। फिर मैंने जीजू के साथ ट्राई करी थी आकी नूडल्स, जो कि ओके ओके थे। फिर हम जीजू की डिमांड पे गए रगड़ा वाले गोलगप्पे खाने के लिए। ये ना मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारी सिटी में नहीं मिलते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। जीजू तो लास्ट डे भी देखने गए पर अंकल नहीं मिले। मैंने ना अंकल से एक प्लेट मांगी, अंकल मुझे एक फ़ोटो तो लेने दो। उसके बाद मैंने सेव पूड़ी ट्राई की। लग रही है ना यमी, बहुत टेस्टी थी खाने में। बाद में अनिल भैया मुझे लेके गए सुहाना सफर मस्त मसालेदार सोडा पिलाने। यहाँ आकर मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि मैं यहीं आया करती थी मस्त बर्फ़ का गोला खाने। अब मामा जी के यहाँ बर्फ़ का गोले वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ सोडा उसी क्वालिटी की मिलती है। तो आप जब भी दाहोद विजिट करें तो सुहाना सफर ज़रूर जाएँ क्योंकि यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी सोडा मिलती है। सुहाना सफर पे आए हैं सोडा पीने के लिए। दाऊद की। और अब आप देख लो, ये हमारे मामा हैं, यही आपको मिलेंगे। अब मैं सोडा पी रही हूँ तो आप यहाँ से पी सकते हो। आपको बताती हूँ ये बहुत अच्छी है। अगर आप दाहोद ट्रैवल कर रहे हो, गुजरात ट्रैवल कर रहे हो, फिर आप दाहोद आओ तो आप यहाँ से ज़रूर सोडा पीना क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब आप गुजरात, आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्रैवल किया और आपको क्या पसंद है, क्योंकि मुझे सोडा पीना पसंद है क्योंकि दिल्ली में ये नहीं मिलता है।